कांता जी। माखन भैया आप दो शब्द बोलिए। सबको एकर प्रणाम। अभी अपने पितृपक्ष चल रहा है। अपने यहाँ पर माता पिता की को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आपने गणेश जी का उदाहरण सुना होगा कि जब गणेश जी और कार्तिकेय की शादी की बात आई तो वो सामान्य उदाहरण है। तो कार्तिकेय जी तो अपना मयूर लेके उड़ के चले संसार को यात्रा करने के लिए, और गणेश जी ने शिव जी को बिठाया, पार्वती जी को बिठाया, 7 चक्र परिक्रमा दे दी और वो प्रथम आए। इतना महत्व हमारे यहाँ पर अपने माता पिता का है। तो हमारे जो पितर हैं, यानी हमारे जो माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनकी हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे और हम उनके प्रति सदैव नतमस्तक रहें, उनको याद करते रहें, उनके प्रति हमारी श्रद्धा अटूट बनी रहे। इसलिए अपने धर्म में एक पितृपक्ष का आयोजन किया गया है। आजकल अपने देखा देखी फादर्स डे, मदर्स डे अंग्रेजों ने मनाना शुरू किया है, लेकिन हमारे यहाँ तो सदियों से फादर्स पूरा वीक चलता है। तो उनके प्रति हमारा एक समर्पण, एक हमारा हमें उनको याद करना और एक श्रद्धा रखना, और उसके साथ साथ जब हम उनको पितरों को याद करते हैं तो उनका कैसा जीवन था, उनके क्या उपदेश थे, उनके जीवन के क्या मूल्य थे, वो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आते हैं। हर घर की एक सांस्कृतिक परंपरा होती है, एक जीवन दर्शन होता है, तो वो सांस्कृतिक परंपरा निरंतर बनी रहे, इस नाते भी हम पूरे पितृपक्ष में हम उनको याद करते हैं। और फिर ऐसा अपने शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद में भौतिक शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो होती है, आत्मा होती है, वो स्वर्ग में विराजमान होती है। और स्वाभाविक रूप से उनकी आत्मा को तृप्ति रहे, हम उनको सदैव याद कर रहे हैं, ऐसा उनको संतुष्टि मिले, इसलिए हम उनका श्राद्ध करते हैं, पितृपक्ष मनाते हैं। और जिनके घर में भी बड़ी श्रद्धा पूर्वक पितरों को मनाया जाता है, पितृपक्ष का श्राद्ध किया जाता है, तो उनके घर में कभी अभाव नहीं रहता, क्योंकि अब ये सारी अपनी जिम्मेदारी, जो हमारी संकट है, हमारे जो समस्या हैं, वो हम अपने पितरों को सौंप देते हैं। ये अब उनकी ड्यूटी है कि वो हमारा ध्यान रखे। अभी सारे आपने पितृपक्ष से गीत भजन गाए, तो उसमें भी आपने बताया कि पितरों का क्या दायित्व मतलब है, और इसमें संस्कार भी है, सेवा भी है, समर्पण भी है, और हमारी अपना स्वार्थ भी है कि हमें हमारे घर में सुख संपत्ति, हमारे संकटों से रक्षा, दुश्मनों से रक्षा, हमारे व्यापार में वृद्धि, उनका एक संपूर्ण सहयोग उनका हमको मिले। अधिकांश हमारे मारवाड़ में तो व्यापारी लोग बकायदा पितृपक्ष का एक पार्टनरशिप रखते हैं, खाता रखते हैं। जितना भी बिजनेस में लाभ होता है उसका 1%, 2%, 5% वो पितृपक्ष का है। अब जब वो पार्टनर हैं तो घाटा हुए तो उनकी जिम्मेदारी है, और वो जो सूक्ष्म आत्माएं होती है वो बड़ी प्रभावशाली होती है, उनके पास ईश्वरीय शक्ति होती है। तो जिन जिन के भी पितृपक्ष सदैव कृपा करते हैं और आप उनकी वो ध्याते हैं, आप उनकी आत्मा को तृप्ति देते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल मिलता है। बस आज इतना ही मिलता है। बहुत सुंदर बात बताई भैया, कांता जी एक और, अपने पितरों को खाना खिलाते हैं, पितरों को अपने खाना खिलाते हैं, तो सभी की ये एक मैंने देखा है, बहुत लोगों की आदत होती है कि जब उनको देते हैं ना अपने, तो वो कोई लेने देने वाला दे दो, 100-200 की चीज अपने पहनते वैसे उनके लिए भी अच्छा दो। सही बात, सही बात। ही रखा हुआ है, अपने हाथ से देना है, साल में 1 बार 2 बार, तो वो भी अच्छी चीज दो, अच्छा प्रिंट, अच्छा कपड़ा। मैंने कितने देखा, बोले लेने देने के लिए ब्राह्मण को देना है, तो वो 100, 150, 50 रुपए की चीज यहाँ से ऐसी ढूंढ के लाएगा कि ये ले जाओ, आपको जो बोलोगे वो भाव में दे दूंगा। तो वो भी अच्छी चीज हो उनके पीछे। नहीं, सही बात है। देने का भाव ये होना चाहिए कि हम पंडित को दे रहे हैं, ये भाव नहीं होना चाहिए। हाँ। हम हमारे पिताजी को, माताजी को दे रहे हैं। अगर हमारे पिताजी को हम देते हैं तो कौन सा कपड़ा देते हैं, माताजी को देते तो कौन सी साड़ी देते हैं। पंडित तो एक माध्यम है। हाँ, कैसे पंडित तो एक माध्यम है। तो ऐसा सोच कर मत दो कि मैं पंडित को दे रहा हूँ, ऐसा सोच के दो
कि मैं अपने माता पिता को दे, माता पिता को दे ठीक। रहा हूँ, बस यही अच्छी है। बात बताइए सरोज जी, अच्छी बात बताइए। सही बात है सरोज जी, मन में हमेशा वो ही भाव रखे कि वो चीज मुझे बहुत प्रिय है, वो चीज मुझे बहुत पसंद है, वो चीज दो, वो कि मैं चीज दो, उन्हीं के लिए, खिलाते भी वही हाँ, है उन्हीं के लिए मैं दे रहा हूँ, उन्हीं के जो लिए अपने मैं दे रहा खिलाते वही है कि उनको खीर पसंद थी, पकोड़े पसंद थे, तो कपड़ा भी उनको जो पसंद था वही दो, हूँ। वही 100% ठीक बात है। आपने सही बात की। वही सुरेश मिलेगा भाई उनको साहब, भी। आप भी दो शब्द बोलिए।